एक तो मानसिक प्रेशर है, मानसिक दबाव है, सारे शिक्षक दबाव में काम कर रहे हैं, तो मेंटल प्रेशर। दूसरा, अभी जो गर्मी का मौसम है, ये मौसम की मार, ये दोनों को लोग सह नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। मौत का पूरा जिम्मेवार हमारे शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, मोगेम्बो हैं, वो हैं। तो ये जल्लाद लोगों का काम है। इस तरह का हरकत जो जल्लाद होगा उस ऐसे लोगों की जगह शमशान है। और ये लोग अपने को क्या समझते हैं पता नहीं कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा तो चलना ही चाहिए। ये हत्या किसी को डायरेक्ट मार देना और किसी को इनडायरेक्ट रूप में मारना, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देना कि वह मर जाए, तो यह गैर इरादतन हत्या का मामला चलना चाहिए। इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं और आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये लोकतंत्र है, हम लोग कहाँ जी रहे हैं? ये कौन सा राज्य है? ये इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलती। ये ब्रेन ड्रेन की बात है। ब्रेन ड्रेन जो है ये दबाव में नहीं हो सकता है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, सीखने की पहली शर्त श्रद्धा है। जबरदस्ती श्रद्धा पैदा नहीं किया जा सकता। कारण बस बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इसके कारण। और क्या है? दूसरा कौन कारण होगा? रेड अलर्ट, येलो तो कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है। तो भाई अब पूरी छूट दे दीजिए ना, तब हम लोग जो है पकड़ के ले आएंगे, मार के पीट के पढ़ाएंगे। तो ये लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि बचपन में बहुत ही लोग पिटाया कुटाया है गुरुजी लोग के माध्यम से। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट के शिक्षक जो कि मैठनी औराई में कार्यरत थे, उनकी मौत हो गई है और उनके परिजनों का कहना है कि उनकी मौत का कारण के पाठक है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी है। उनके परिजनों ने इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो इनके मौत का कारण कौन है, हम बात करेंगे शिक्षक नेता वंशीधर बृजवासी से और आपको बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि उनके परिजनों का कहना है कि शिक्षक के मौत का कारण के पाठक है और शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनके परिजनों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो आपको क्या लगता है कि के पाठक की जो ये अभी की नियम है कि 2 घंटे के लिए भी शिक्षक को जाना है, ये कहाँ तक सही है? हम लोग तो इसका हमेशा से विरोध करते रहे हैं। अभी शिक्षा विभाग में जो चल रहा है वह पूरे परिस्थितियों को ये नियंत्रित करना चाहते हैं, हर चीज़ में अपनी दखल अंदाजी देना चाहते हैं। क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी लोगों के पास में या किसी व्यक्ति विशेष में यह क्षमता है कि वह पर्यावरण को, वातावरण को, तापमान को, इन चीज़ों को नियंत्रित कर दे? या हमेशा से जो स्थिति रही है, इस बार टेम्परेचर बहुत अधिक है और ऐसे समय में स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए थी। तो आप तो ऐसी स्थिति बना दिए कि अब तो डीएम लोग पहले 144 के तहत वह अपने शक्ति का उपयोग करके, वातावरण जब गर्म होता था तो स्कूल बंद कर देते थे, ठंडक पड़ती थी तो स्कूल बंद कर देते थे कि जनजीवन प्रभावित नहीं हो। लेकिन इन्होंने तय कर लिया है कि नहीं, चाहे परिस्थितियाँ जो भी हो, आपको हर हाल में जाना है। उनके परिजनों का कहना है कि डीएम तक के पाठक से डरते, इसलिए वो ऐसा रूल नहीं ला रहे कि गर्मी में जो 144 का आपने जिक्र भी कहा कि उसके तहत डीएम बंद कर देते थे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था तो के पाठक ने कुछ डीएम पर कार्रवाई भी की थी। तो इस पर क्या लग रहा है कि जो परिजनों का आरोप है वो कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। परिजनों का जो आरोप है वह बिल्कुल सही है और यह एक घटना ऐसी नहीं घटी है, ऐसी और भी घटनाएं घटी हैं। आप देखें, पिछले दिनों एक शिक्षक स्कूल में गए और कुर्सी पर बैठे और बैठते बैठते वो मर गए। तो आपने देखा ठंडक के समय में बच्चे भी मरे हैं, आपाधापी में बहुत सारे लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं। तो जिस तरीके से एक तो मानसिक प्रेशर है, मानसिक दबाव है, सारे शिक्षक दबाव में काम कर रहे हैं, तो मेंटल प्रेशर। दूसरा, अभी जो गर्मी का मौसम है, ये मौसम की मार, ये दोनों को लोग सह नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 8 बजे से 10 बजे तक स्कूल चलाना है। तो मटिहानी की जो दूरी है मुजफ्फरपुर से, यह इतनी दूरी है कि जाने में 1.5 घंटे का समय लगता है। आते जाते ही 3 घंटा हो जाता है और 2 घंटे पर आते जाते 3 घंटा लगा, 2 घंटा वहाँ, उसके बाद फिर उनको VC में लोग जाते हैं, तो VC में जाना है। वो करते धरते ये लोग फिर ठीक दोपहर में, जिस समय में गर्मी अपने पूरे शवाब पर है, वो वैसी स्थिति में जो है शिक्षक जो है निकलते हैं। और शिक्षक तो मोटरसाइकिल से चलते हैं और मोटरसाइकिल से जो लोग चलेंगे तो लू का एकदम उस लू को फेस करते हैं और ऐसी स्थिति में लोग का मरना तो स्वाभाविक है। अच्छा, अब तो के पाठक ने ये भी रूल ला दिया है कि अब शिक्षकों को बच्चों को घर से पकड़ के लाना है। तो क्या लगता है कि आप जाएंगे वहाँ पर पकड़ने उन्हें? देखिए, बच्चे को पकड़ के तो लाने उन्हें के लिए, बच्चा का आतंकवादी है और हम लोग को आर्मी के जवान हैं कि हम लोग जाके किसी को पकड़ के ले आएंगे। पढ़ाई प्रेरणा की चीज़ होती है। जब प्रेरणा जग जाए किसी बच्चे में तो वरदराज भी प्रकांड विद्वान बन जाता है। तो
ये प्रेरित करने की चीज़ थी, उसको आप प्रेशर में ला रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। बच्चे को आप चाहेंगे लाने के लिए स्कूल से, तो हम जाकर के उनसे, बच्चे को तो कहाँ ही जाता है। और ये तो लाए थे, कानून लाए थे ना कि 3 दिन जो बच्चा नहीं आएगा तो नाम काट के हटाना था। क्या हुआ? 24 लाख बच्चे का नाम काट दे तो कोई पूछने गए आज कहा नाम काट दिए हैं? ये सब, जिसको भूख है पढ़ने की वह पढ़ेगा, और परिस्थितियाँ जब अनुकूल होगी तभी पढ़ेगा। अभी कोई भी अभिभावक क्या अपने बच्चे को अलाउ करेगा कि ठीक दोपहर में तुम 3 किलोमीटर दूरी से 4 किलोमीटर दूरी से चल करके आओ और जाओ? तो नहीं करेगा। तो वैसी स्थिति कहीं ना कहीं जो ये शिक्षकों पे लाया गया नया रूल कि घर से पकड़ के लाना, तो एक शिक्षकों का एक और काम बढ़ गया कहीं ना कहीं इस गर्मी में। शिक्षक का, देखिए, शिक्षक को तो मूल काम से भटकाना है और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये सब चीज़ किया जाता है। इसके पहले भी यहाँ हमारे विभाग को कहा गया कि जो ODF चल रहा था कि खुले में शौच मुक्त करना था गाँवों को, तो उसमें कहा कि शिक्षकों को ड्यूटी लगा दिया गया कि आप जाइए और खुले में जो शौच करता है उसके साथ सेल्फी खिंचाइए, उसको फूल दीजिए। तो उलूल जुलूल हरकत ये लोग करते रहे हैं। इसके साथ साथ जो बीच में मद्य निषेध विभाग का भी कुछ काम सौंप दिया गया था, अब शराबी को ढूंढ करके ले आइए इस तरह का, तो नशाबंदी, दहेज बंदी, तो ये बंदी वो बंदी के लिए लेकर रैली निकालिए कि तो हम लोगों को तो तमाशाई बना दिया गया है। तो जब आप तमाशाई बना दीजिएगा शिक्षकों को, तो तमाशे चल सकता है, वहाँ पढ़ाई नहीं होगी। ये तमाशा ये तमाशाई बना दिया गया पूरे विभाग को, हर कोई एक तमाशा कर रहा है। अच्छा, ये जो मौत हुई है अभी फिलहाल अखाड़ा घाट के जो निवासी शिक्षक थे, उनकी मां का कहना है कि उनके छोटे छोटे बच्चे जो बाहर में पढ़ते हैं, फिर उनका खर्चा कौन उठाएगा, और इस मौत का कारण किसको मानते हैं? मौत का पूरा जिम्मेवार हमारे शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, मोगेम्बो हैं, वो हैं। ये देखिए, शमशान में जब कभी भी जाने का मौका मिले तो जाइए वहाँ पर। जब कोई मर जाता है व्यक्ति, तो जब अंतिम क्रिया के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पर प्रतिदिन लाशें आती और जाती है। हम लोग एक मौत को देख करके और भगवान से उसके लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं, हम लोग में संवेदना जग जाती है। लेकिन वहाँ जो जल्लाद बैठा हुआ है, वहाँ जो बैठा रहता है वो आग देने के लिए, तो वह जो बैठा रहता है उसके अंदर कोई भावना नहीं आती है। आपका घर का कोई व्यक्ति का डेड बॉडी वहाँ पर गया और वह जो है कहता है कि पैसा दीजिए तो हम आपको आग देंगे। तो ये जल्लाद लोगों का काम है। इस तरह का हरकत जो जल्लाद होगा, उस ऐसे लोगों की जगह शमशान है। और ये लोग अपने को क्या समझते हैं पता नहीं। शिक्षा विभाग के लोग, कम से कम हमारा तो मानव संसाधन विकास विभाग था, मानव संसाधन विकास विभाग इसको कहा जाता था। आज भी भारत सरकार में मानव संसाधन विकास विभाग ही है, मानव संसाधन इसका नाम है। यहाँ पर ये रिसोर्सेज हैं, यहाँ चाहे बच्चे हों या शिक्षक हों, इसको रिसोर्स माना गया है। और रिसोर्स को आप जब रिसोर्स का दोहन करेंगे, जब आपको किसी प्रकार का जो संसाधन है, चाहे प्रकृति प्रदत्त संसाधन हो या आपके पास में कृत्रिम संसाधन हो, संसाधन सीमित होता है और उसका दोहन नहीं करना चाहिए और उसका शोषण नहीं करना चाहिए। अच्छा, परिजनों ने हत्या की धारा लगाई है के पाठक पे, उनके साथ साथ जो भी अधिकारी है शिक्षा विभाग में उन पर, तो क्या लग रहा है ये धारा कहाँ तक सही है? ये तो कानूनी रूप से जानकार बता सकते हैं, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि गैर इरादतन हत्या का मुकदमा तो चलना ही चाहिए। ये हत्या, किसी को डायरेक्ट मार देना और किसी को इनडायरेक्ट रूप में मारना, ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देना कि वह मर जाए, तो यह गैर इरादतन हत्या का मामला चलना चाहिए। जैसे बोचहा में एक बच्चे की मौत हुई ठंडक के समय में, तो उसमें भी एक परिवाद दायर हुआ, तो कोर्ट में परिवाद हो रहा है। और उच्च न्यायालय को मैं चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर आप किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। राज्य के अंदर में इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं और आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये लोकतंत्र है, हम लोग कहाँ जी रहे हैं? ये कौन सा राज्य है? ये इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चलती है। डेमोक्रेसी में तो ये पब्लिक के लिए सारा सिस्टम होता है। अच्छा, शिक्षक की मौत होने पर उनके घर वालों ने ये परिवाद दायर किया है, तो कहीं ना कहीं गर्मी में और विभाग भी तो कार्य कर ही रहे हैं, तो उस पर क्या कहें? और विभाग में और हमारे विभाग में बहुत अंतर है। और विभाग के जो कर्मचारी लोग हैं, वे लोग जाते हैं 4 व्हीलर से। उन लोगों के पास में कुछ ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से पैसा आते रहता है। वो लोग AC में रहता है, AC में चलता है। ये टीना वाला जो सेट जो बनाए हैं मोगेम्बो साहब, तो आकर के 2 घंटा बैठ लीजिए उसमें, तो पता चल जाएगा कि दूसरे विभाग में और हमारे विभाग में क्या अंतर है। ये टीना के चदरा वाला घर में कोई बैठेगा? इस गर्मी में कोई पढ़ेगा? अरे इसको तो बॉयलर बना दिया है और उसमें कैसे बच्चा पढ़ सकता है? और विभाग के लोग होते हैं तो वह जाते हैं तो 9 बजे जाते हैं और फिर शाम में छुट्टी होती है। यहाँ आपने क्या कहा कि सवेरे जाना है, ठीक दोपहर में आपको आना है, ठीक दोपहर में जिस समय एकदम कड़ाके की लू चल रही हो, तो इस समय में आप बाहर निकलिएगा, निश्चित रूप से आप मरेंगे। तो ये तो जानबूझ करके प्रताड़ित करना है और बचा आ रहा है इनके कह देने से, तो बच्चा तो आ नहीं रहा है। तो अभी पकड़ के लाने का बात कहा है कि पाठक ने, तो पकड़ के तो शिक्षक जाएंगे लाने, तो क्या लगता है उनके साथ बच्चे आएंगे? और उनके पास में बॉडीगार्ड से वो भेज दें सबके पास में, हम लोग जाएंगे, पुलिस लेके जाएंगे, उसके बाप मतारी को घेरेंगे, पकड़ के ले आएंगे।
पढ़ाई ऐसे होती है, पकड़ पकड़ के पढ़ाया जाता है। ये किस देश में ऐसा हुआ है? कहाँ से पढ़ के आए हैं ये लोग? कहाँ शोध किए हैं ये लोग? रिसर्च किए हैं क्या? किसी देश में ऐसा होता है कि जाके पकड़ पकड़ के पढ़ा दीजिए? ऐसा अगर रहता था तो सब पकड़ पकड़ के अपना देश के नागरिक के पढ़ा देता है, एकदम विद्वान बनाता सबको। जैसे पकड़ुआ बिया पहले होता था, पकड़ुआ पढ़ाई होगी। पकड़ुआ ब्याह में तो है कि डरे पकड़ के ले आता है लड़का को, कहता है जो लड़की के माथा में सिंदूर डाल दो, तो ज़बरदस्ती डलवा देता है। ये सिंदूर डालना नहीं करना, ज़बरदस्ती कर दिया। पढ़ने वाला तैयार रहेगा तभी आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ अपने दिमाग की बात दूसरे के दिमाग में पहुँचा देना है, ये ब्रेन ड्रेन की बात है। ब्रेन ड्रेन जो है ये दबाव में नहीं हो सकता है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, सीखने की पहली शर्त श्रद्धा है। जबरदस्ती श्रद्धा पैदा नहीं किया जा सकता। आपने महाभारत में पढ़ा है ना एकलव्य का उदाहरण, कि वह एकलव्य जो है, जब उसके अंदर श्रद्धा जग गई तो वो तो मूर्ति बना करके और सीख लिया। तो जिसके अंदर श्रद्धा होगी ना वो सीख लेगा। अब श्रद्धा नहीं होगी तो ये ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लाओ और पकड़ पकड़ के पहुँचाओ। हमको लगता है ना कि हमारे विभाग के जो लोग आदेश देते हैं ना, वो सब पढ़ने लिखने में को ठीक नहीं था। सबके मास्टर से टांग टांग के लाके पढ़ाया तब IAS बना, इसलिए वो वही फॉर्मूला पर चल रहा है सब। पहले होता था ऐसे, पहले के ज़माना में ऐसा होता था कि जब बच्चा सब नहीं आता था, फरार आता था, तो गुरुजी लोग को कहा जाता था जो टंगवा के लाओ। गुरुजी का आदेश देते 4 गो। पुराने जमाने का रूल के पाठक इस बार इस जमाने में लाने का नहीं। तो पहले के ज़माने में था कि गुरुजी को छूट थी ना, पिटाई उटाई करते रहते थे गुरुजी लोग, छरी से मारते थे, चिंटी के खोता लेके झाड़ देते थे। तो अब तो चिंटी के खोता झाड़ नहीं सकते हैं, अब तो उस पर भी लोग कार्रवाई कर देगा ना। तो भाई अब पूरी छूट दे दीजिए ना, तब हम लोग जो है पकड़ पकड़ के ले आएंगे, मार मार के पीट पीट के पढ़ाएंगे। तो ये तो RT में लागू नहीं है। आप बच्चे को डांट भी नहीं सकते हैं, ये तो आप बिल्कुल मेंटल असॉल्ट आप नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि बचपन में बहुत ही लोग पिटाया कुटाया है गुरुजी लोग के माध्यम से, वो इसी सब का ही सब नतीजा है। ये आदमी का ये सब बचपन में जो कुछ जो आदमी के अंदर रहता है ना मनोभाव, जब सियाना होता है तो वही प्रस्फुटित होता है इसी प्रकार से। तो क्या लगता है, जिस हिसाब से मौतें, इससे पहले भी एक घटना हुई थी जो कुर्सी पे बैठे बैठे एक शिक्षक मर गए थे, और फिलहाल अभी भी जो मुजफ्फरपुर की एक घटना है, तो क्या लग रहा है आगे जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है, क्योंकि रेड अलर्ट भी जारी हो चुका है, जिस हिसाब का लू चल रहा है फिलहाल मुजफ्फरपुर में, तो क्या लगता है आगे मौतें और हो सकती है, और उनका कारण फिर किसे माना जाएगा? कारण बस बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं इसके कारण, और क्या है? दूसरा कौन कारण होगा? रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, लोग कलर ब्लाइंडनेस का शिकार है। कलर ब्लाइंडनेस है, इन लोगों को रंग नहीं समझ में आता है, जो लाल क्या होता है, हरा क्या होता है। अगर यह कलर अगर इन लोगों को समझ में आता है तो रेड अलर्ट लोग समझ जाते, तो ये लोग को कलर उलट समझ में नहीं आता है। सब रेड अलर्ट ये लोग नहीं बुझता है। ये सब हमारे शिक्षा विभाग में ये सब अंधरा मुंधरा विभाग हो गया, इसको कुछ समझ में नहीं आता है। बस हाँक दो। अब तो आने वाले समय में देखिएगा ना, आदेश निकालेगा सबकी रात में पहरू दो। पहले जमाना पहरू होता, जागते रहो, तो लाठी लेकर हम लोग वो भी करना पड़ेगा। ये ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है, ये सब गलत बात। जैसा कि हमने बात किया शिक्षक नेता वंशीधर बृजवासी से, और बताया कि जो फिलहाल मौत हुई है शिक्षक की, उसका कारण जो परिजनों का कहना है कि, और किस तरह से के पाठक ने जो एक नया रूल लाया है कि घर से बच्चों को पकड़ के लाना है शिक्षकों को और उन्हें स्कूल में पढ़ाना है, तो उनका कहना है कि आप हमें पुलिस दे दीजिए। जिस हिसाब की जो पहले की प्रक्रिया होती थी, बच्चों को उठा के लाया जाता था स्कूल में पढ़ाने के लिए, अब दोबारा से वो के पाठक का जो नया रूल आया है उसके मुताबिक करना है। अब देखना होगा कि क्या जिस हिसाब की गर्मी चल रही है, आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो उस हद का जिम्मेदार कौन होगा। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।